बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो मनुष्य देह आपको मिली है, ये परमात्मा ने बड़ी आपके ऊपर अपार कृपा की, तब जाके तुम्हें ये मनुष्य देह मिली है। और मनुष्य देह का मतलब क्या है कि ये संसार में आप आए हो तो आकर ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और अपना परिवार बनाओ। ये जो संसार के अंदर इतने सुख दिए हैं, ये खाली मनुष्यों के लिए दिए हैं। इतने बढ़िया फल फ्रूट है, इतनी बढ़िया गाड़ियां हैं, इतनी बड़ा संसार खूबसूरत बनाया है, इतना अच्छा परिवार है। तो ये सब कुछ जो भी है, ये सब मनुष्य के लिए बनाया है। और परिवार इसलिए बनाया है कि अगर भगवान को पाना है, उसकी भक्ति करनी है, तो ये परिवार में रहकर होगी। क्योंकि बिना परिवार के आपकी भक्ति अधूरी है, आपका भजन पूरा नहीं हो सकता। ये जब भक्ति पूरी तभी होती है जो परिवार के अंदर रहकर और परिवार में एक होकर सब आपस में मिलजुल कर रहें और उसके अंदर मिल के भजन करें, तो तभी भक्ति पूरी होती है। अब देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने भी परिवार बनाया। गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने भी परिवार बनाया। भगवान कृष्ण थे, उन्होंने भी परिवार बनाया। तो ये तो बड़े बड़े जितने भी हुए हैं, तो सब ने परिवार के अंदर ही भगवान को पाया है। अगर आप बोलो मैं जंगलों में चला जाऊं या कहीं पहाड़ों पे चला जाऊं, तो वहाँ कुछ नहीं मिल सकता। अब एक बार संत महापुरुष जा रहे थे, तो उन्होंने किसी जगह सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने कहा चलो भाई आज ये पहाड़ों पे चलते हैं थोड़ा सा। तो वहाँ के बुलाया एक भगत को, भाई आप पहाड़ों के रास्ते जानते हो, तो चलो हमारे साथ आज हमारा मूड है कि आप पहाड़ों पे चले। उन्होंने बोला ठीक है स्वामी जी, चलो आप। तो उन्होंने अपने साथ महात्मा जी को लिया। चलो महात्मा जी गाड़ी निकाली और वो भगत साथ गए और उन्होंने कहा कि वो कहने लगे वो जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पे चलते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि देखो ऊंची चोटी पे तो ठंड भी होगी और टाइम भी लगेगा और शाम को वापस भी आना है, समय भी थोड़ा है, तो फिर कैसे किया जाए। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि हम तो सिर्फ वहाँ पे 10 मिनट रुकेंगे, 5 मिनट रुकेंगे, बस वहाँ जाना और आना है। अब वो गए। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक महात्मा साधु बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था। जब तपस्या करते करते तो उसे पूछा, कुछ लोग आते थे जाते थे, वो साधु को मत्था टेक के चले जाते थे। उनसे पूछा भाई ये कब से यहाँ पर अपना तपस्या कर रहे हैं। वो बोलते हैं जी 30-40 साल तो हमें हो गए देखते देखते इनको तपस्या करते हुए, और इससे पहले का तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो ना तो ये आँख खोलते हैं ना कुछ करते हैं और अपने बस तपस्या में ही भजन में बैठे रहते हैं। उन्होंने संत महापुरुषों ने बोला ठीक है। जब उसके पास गए तो अपना जो साया था, परछावां जिसे बोलते हैं, वो साधु के ऊपर डाला और जैसे ही परछावां पड़ा तो उनकी आंख खोल गई साधु की। और देखकर इतना वो कहने लगा एकदम, तो आप कौन हैं? वो कहने लगा मुझे अंदर से इतनी अनुभूति हुई है कि कोई बड़ी पवित्र आत्मा, बड़ी कोई खास ही साक्षात भगवान ही मेरे सामने आ गए हैं और मुझे मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो एक साधारण इंसान हैं, तेरे सामने खड़े हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं। क्योंकि भगवान जो भी काम करता है वो अपना नाम नहीं रखता, वो कहता है भैया तुमने ही किया है, तुम्हारे साधनों ने किया है। तो जब उन्होंने फरमाया कि देखो हम तो सादे इंसान हैं, आपकी तरह हैं, हम भगवान नहीं हैं, तो आप बोलो आपको इतनी यहाँ पे कितने टाइम से तपस्या कर रहे हो? वो कहने लगे बचपन से ही, जब से होश संभाली है तब से यहाँ तपस्या कर रहे हो। उन्होंने बोला तपस्या किस लिए कर रहे हो? उसने बोला कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे उस परमात्मा से मिलना है।
तो तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। उन्होंने बोला कोई अनुभूति हुई? वो साधु ने बोला अभी तक तो कुछ नहीं हुई, बस भजन में बैठा रहता हूँ, अभी तक कोई मुझे ऐसी चीज़ नहीं मिली जो मेरे अंदर ज्ञान पैदा कर सके या मेरे अंदर मुझे वो नज़र आए। तो उन्होंने बोला जब इतने साल बीत गए तो कुछ नहीं हुआ, पहले ये बताओ आपने कोई गुरु बनाया अपना, कोई नाम लिया है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला पहले आप अपना गुरु बनाओ, नाम लो, फिर आप भजन करो, फिर आपको हर चीज़ प्राप्त होगी। बिना गुरु के कुछ नहीं होता। तो फिर वो साधु ने कहा महाराज आप ही एक महान आत्मा हो जिसके आने से मेरी आंखें खुली हैं और मुझे इतना ज्ञान मिला है और इतनी मुझे खुशी मिल रही है, ऐसे अनुभूति हो रही है कि जैसे साक्षात भगवान ही मेरे पास खड़े हों, तो आप ही मुझे नाम दे दो। ठीक है, उन्होंने उनको नाम दिया और कहा कि अब आप भजन करो। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे आपको मिलना हो? तो उन्होंने बोला भाई फलानी जगह पे वो सत्संग आश्रम है, तो वहाँ पे हम कुछ दिन के लिए आए हुए हैं, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से, 1 हफ्ते के लिए है। उन्होंने बोला ठीक है कि मैं आपके पास आऊँगा। उन्होंने बोला जी ज़रूर आओ, हमारे दर पे तो कोई भी आए सबके लिए रास्ते खुले हैं। जब उसने अभी 2 या 3 दिन ही भजन किया तो उसको अंदर से साक्षात भगवान के दर्शन हो गए और उनको संसार की इतनी अनुभूतियाँ हो गई, इतनी लाइट नज़र आई, इतनी उसको जो खुशी थी, जो वो मांग रहा था, हर चीज़ मिल गई। फिर वो आया, आके उनसे दर्शन करने के लिए आया और उनसे मिला, मत्था टेका। तो और यही बताया वो साधु ने भी, कहता है आज तक मैंने जितना भी अपना टाइम ख़राब किया, पहाड़ों में जाके अपने परिवार को भी दुख दिया, सब कुछ किया, ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। मुझे नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया कि समय के जो संत महापुरुष होते हैं वो साक्षात भगवान का रूप होते हैं और उन्हीं से नाम लेकर अपना परिवार में रहकर अपना जो जीवन सफल होता है, जो भक्ति मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। तो इसलिए गुरुमुखों देखो, संसार के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वो है परिवार। जो परिवार सुखी परिवार है, जो सब आपस में मिलजुल के चलते हैं, वो परिवार के अंदर भगवान खुद वहाँ पे वास करता है। और हमारे तो वैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए देखो कितने नियम बना दिए, कितने आसान तरीके बना दिए। 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये तो हमारे संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा कर दी कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए कि बोला कि जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। वहाँ पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब वहाँ काम करेगी, सब संसार की हर चीज़ अवेलेबल होगी वहाँ पर। वहाँ पे दुख दरिद्र सब दूर हो जाएगा, किसी चीज़ की हर कमी नहीं रहेगी, सब तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पर हमारा भी ड्यूटी बनती है कि हम उस विश्वास के साथ, मेहनत के साथ जो नियम बनाए हैं उनकी पालना करें, ताकि तभी हमारे परिवार में खुशियाँ आएंगी। तो देखो इतनी कृपा है संत महापुरुषों की, तो उन्होंने फरमाया कि देखो अगर जीवन का सुख पाना है तो अपने परिवार के अंदर खुशी से रहो, एक दूसरे से मिल के रहो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, कभी किसी की निंदा बुराई मत करो। ऐसा ना करो कि मुंह में तो राम राम और बगल में छुरी। ऊपर से तो हम बहुत कुछ अच्छा बोलते हुए दुनिया को नज़र आते हैं, पर अंदर से जो हमारा मन मैला होता है, जब मन मैला हुआ तो तब भी हमें भक्ति नहीं मिलेगी। ये संसार के अंदर रहकर हमेशा अपने मन को सबसे पहले साफ करो। अगर देखो एक मैला कपड़ा होता है, उसको साफ करने के लिए साबुन होता है और मशीन होती है, साबुन लगा के जब मशीन में डालते हैं तो वो साफ होके बाहर आ जाता है। ऐसे ही ये जो मन है हमारा मैला जो है, इसके लिए संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है कि ये नाम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, ताकि आपके मन की मैल खाली हो सके
और सत्संग आश्रम बना दिए हमारे लिए, ये मशीन है। और सत्संग आश्रमों में जाओ और वहाँ पे ज़्यादा सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनो तो आपका ध्यान सत्संग में होना चाहिए, तब आपका ध्यान इधर इधर नहीं भटकना चाहिए। ये मत सोचो कि आप इधर इधर भटक रहे हो तो आपको खुशी मिलेगी। खुशी तो मिलेगी आपको भजन करने में, सत्संग सुनने में और सत्संग में जाने से, अच्छे लोगों से मिलने से। जब आपका मन साफ हो जाएगा, फिर देखो संसार के अंदर आपको कितनी खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए सबसे जो उत्तम चीज़ है, सबसे बढ़िया भगवान ने बना के दी है, दो चीज़ें दी हैं। एक तो सबसे पहले मनुष्य का शरीर दिया है और दूसरा उसका परिवार दिया है। यही परमात्मा से मिलने का सबसे आसान तरीका है। और ये परिवार में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें और सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। और जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, उतना ही हमारे ऊपर और अपार कृपा होती चली जाएगी। और संत महापुरुषों के बनाए हुए नियमों का पालन करना है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम भी 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं बैठ सकते, आधा घंटा करके बैठो। तो भजन जरूर करो। अगर देखो आपका शरीर काम नहीं करता, शरीर रोगी है, कुछ भी है, आपका मन नहीं लगता, फिर भी आप जैसे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त जहाँ पे भी आपको मौका मिल सके तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। क्योंकि भजन जितना ज़्यादा करोगे उतना आपको हर तरह से खुशियाँ मिलेंगी। आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। क्योंकि ये लोक को खुश रहने के लिए तो सांसारिक धन चाहिए और परलोक जाने के लिए हमें परलोक का धन चाहिए। जो संत महापुरुषों ने हमें कृपा की है हमारे ऊपर नाम दान दे के, ये नाम ही है जो हमारे साथ ऊपर जाएगा। जो धन है, नाम का धन ही परलोक के अंदर हमारे काम आएगा। ये संसारिक धन ये काम नहीं आएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है ताकि हमारे पास धन ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उतना धन इकट्ठा होगा, जितना धन ज़्यादा होगा उतनी खुशी ज़्यादा होगी। अब ये संसार के अंदर भी देखो, आपके पास धन ज़्यादा है तो आपको कितनी खुशी होती है। आपका हर सभी से आपके संबंध बन जाते हैं जब धन ज़्यादा होता है। तो अगर धन कम हो तो कौन पूछता है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास धन कम होगा तो हमें परलोक में कौन पूछेगा, क्या हमारी रिस्पेक्ट होगी, क्या हमारे लिए होगा। तो हमें परलोक का धन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है ताकि हमारा लोक भी खुशी हो और परलोक भी खुशी हो और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि देखो उन्होंने हमें नामदान दिया, हम उनके गुरुमुख बने। तो उनको भी कृपा खुशी होती है कि चलो हमारा ये गुरुमुख का जीवन जो है नामदान लेके और इसका जीवन सफल हो गया और अपना संसार के भी सुख पा के जा रहा है और परलोक के भी जाके सुख पाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।